Justice! We want justice! We want justice! We want justice! गोगामणि जी के हत्यारों को फांसी दो! फांसी दो! राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रधान श्री राजपूत गोगामणि सुखदेव सिंह गोगामणि जी के हत्यारों को फांसी दो! फांसी दो! We want justice! 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 बंद करो! राजपूतों का दबाना बंद करो! बंद करो! बंद करो! राजपूतों का दबाना बंद करो! बंद करो! बंद करो! देखिए, आज हमारे राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामणि जी का कल दिन दहाड़े अज्ञात लोगों ने उनके ऑफिस में जाके गोली मार के उनकी हत्या कर दी। और आज हम युवा राजपूत सभा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है कि उनके हत्यारों को फांसी मिलनी होनी चाहिए, क्योंकि परसों वहाँ पे इलेक्शन हुई है। क्या किसी साजिश के तहत उनको वहाँ पे मारा गया है? वो जो पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों को इकट्ठा कर रहा था, आज के 10 दिन बाद दिल्ली में एक महासम्मेलन जो राजपूतों का था उनकी अगुवाई में हो रहा था। इसके पीछे कौन सी जो विदेशी ताकतें हैं या देश की ताकतें हैं, ये हम जानना चाहते हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है हम राजपूतों के नाम निशावर की थी। एक करनी सेना का उन्होंने संगठन बनाया हुआ था, वह यहीं हमारे जम्मू में भी उनकी शाखा है। हम यही कहना चाहते हैं कि सारे लोग मिलके उनको आज हम श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आए हैं। लेकिन सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान पिछले 2 साल से अर्जी पे अर्जी दे रहा है कि उसको जान से धमकी मिली है मारने की, लेकिन सरकार ने अनदेखी की, उनको कोई भी पीएसओ नहीं दिए। आज उसका खमियाजा उन्होंने अपनी जान देके गंवाना पड़ा। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ जो समाज की सेवा करना चाहते हैं उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे लोगों को बारी बारी से क्यों मरवाया जा रहा है? क्या लगता है उनके ये बड़ी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा था जो जब भी बाहर निकलता था हजारों की तादाद में राजपूत उसके साथ जुड़ते थे। तो ये सरकारों को पता नहीं है कि कोई भी कौम जो है, हम मार्शल को मैं पहले भी कह चुके हैं, हम जिस रास्ते पे जाते हैं सीधे रास्ते पे जाते हैं, लेकिन सरकारें हमारे साथ मरवाने वाला काम जो हमको कर रही है ये बर्दाश्त के बाहर है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार को कि जल्द से जल्द उनके हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए कि वो जो हम लोगों का भला कर रहा था उसने अपनी जान गंवानी पड़ी हमारे लोगों के पीछे। हम लोगों के बाहर आके उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। राजपूत कम्युनिटी को लीड कर रहे थे श्री सुखदेव सिंह गोगामणि जी, और 2 साल से जो डिमांड कर रहे थे सिक्योरिटी की, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शक था कि उनके ऊपर हत्या हो सकती है, उनकी हत्या हो सकती है, उन पर हमला हो सकता है। लेकिन 2 साल तक गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। इसके पीछे किसका मास्टरमाइंड है? इलेक्शन स्टंट था, पॉलिटिकल स्टंट है। ये हम क्लियर कट करना चाहते हैं। पूरा हिंदुस्तान का राजपूत समाज यही चाहता है कि जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो बहुत जल्द सामने आना चाहिए। अगर उनके 10 दिन से पहले पूरा मास्टरमाइंड, पूरा गैंग अगर सामने नहीं आता तो जम्मू से पूरा राजपूत समाज जो है पूरे हिंदुस्तान से राजस्थान कूच करेगा और गवर्नमेंट को मजबूर करेगा कि उनको घुटने टिका के छोड़ेंगे और उनके कातिलों को मौत की सजा दिलवा के छोड़ेंगे। सुमित सिंह, आज हम जो प्रोटेस्ट हमारा जो JNK के चुट्टी में जो चल रहा है, ये जो हमारा सुखदेव सिंह गोगामणि जो हमारे राष्ट्रीय करनी सेना हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, दर्दनाक उनको जो शहादत उनकी जो मिलिटेंसी, जो मैं मिलिटेंसी ग्रुप ही बोलूँगा, उन्होंने आज उनके थ्रू जो की गई है, ये इंसानियत का एक कत्ल है। आप देख सकते हो कैसे उनको शूट किया, और ये जो समाज के खिलाफ जो जिन लोगों ने ये किया हुआ है, मैं दरिंद की हरकत, ये जो कोई लीडर नहीं थे, ये इंसान को जोड़ने वाले जो इंसान थे, उनकी यह दर्दनाक हादसा, इससे बड़ा हादसा मैं किसी को कह नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द इनके जो कातिल हैं, ये जो गुंडे हैं, ये जो गिरोह है, ये जो साजिश है, जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए। उससे ज़्यादा मुझे सरकार की साजिश लगती है, क्योंकि अगर पूरी राजस्थान के लोगों को पता था कि इनकी जान को खतरा है, उनको खुद भी पता था कि मेरे पे कोई ना कोई अटैक होने वाला है, जल्दी होने वाला है। उनको ये भी यहाँ तक पता था कि मेरे पे कोई शूटर मेरे लिए बुलाए गए हैं। उसके बाद राजस्थान सरकार का ये नाकामी थी, या वो जानबूझ के उन्होंने उनको मरवाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो 10 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला था राजपूत समाज का, ये उसी को दबाने की कोशिश की गई। और इतने बड़े हस्ती जो, अगर ये इतनी बड़ी हस्ती को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो ये सरकारें किसको प्रोटेक्ट करा पाएंगी, ये समझ नहीं आता। ये सरकारों की नाकामी है, और हम राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को ये एक चेतावनी देते हैं कि अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर उन्होंने अगर
जो गैंगस्टर है, जो अपने आप को कहता है मैंने इनको मरवाया है, उनको अगर ये सरकार सपोर्ट नहीं करती है तो उनको ये पकड़ना चाहिए और उनको जो फांसी की सजा, हम तो कम से कम कहते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो पूरे देश का जो राजपूत समाज है वो बाहर निकलेगा और उसको संभालना, और वो जो अगर कोई कल को नुकसान भी होता है तो उसकी जिम्मेवार सेंट्रल सरकार और राजस्थान सरकार होगी। हम यही अपील करते हैं राजस्थान सरकार से और सेंटर से कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को पकड़ा जाए। और मैं तो कहता हूँ गोली जवाब गोली से ही होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, अगर उन जो लोग, मैं कहता हूँ अचानक कुछ हो जाए तो अलग बात होती है, लेकिन जो जानबूझ के गोली मारने जो घर से आए हुए थे, अगर इनको भी जोगी सरकार की तरह वहीं पे इनको ढेर करना चाहिए था। पता नहीं इनसे वहां से क्यों चूक हो गई, लेकिन अभी इनके पास टाइम है। ऐसे हथियारों को वही होना चाहिए जैसे जोगी सरकार करती है। मैं उसका फैन हूँ, पक्का योगी सरकार की तरह गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, और यही मैं कहना चाहता हूँ। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जेकेएसएसबी, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 0191258326। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।